के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए और उनकी प्रेरणा को संकल्प को साकार करने के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने भाव और भाषा को जिस लहजे में कहे, उनका तो अपना देवर भौजाई का रिश्ता भी है, प्रेम भी है, और वो सिर्फ राजनीति नहीं अपनत्व की भाव का भी प्रकटीकरण होता है, लेकिन इसको गलत सेंस में लेना कतई उचित नहीं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि आज बीजेपी समर्पण दिवस के रूप में मना रही है। पटना में भी बीजेपी ने प्रदेश कार्यालय में इसे समर्पण दिवस के रूप में मनाया। बीजेपी के तमाम बड़े नेता जुटे और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। लेकिन इन सब के बीच डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का एक वीडियो खूब वायरल होने लगा। सदन में जिस तरीके से नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच बवाल हुआ था, उसको लेकर डिप्टी सीएम ने देवर भौजाई का रिश्ता जोड़ दिया है। आप ये वीडियो देखिए। के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए और उनकी प्रेरणा को संकल्प को साकार करने के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। और निश्चित तौर पर आज हमारा राष्ट्र 21वीं सदी का भारत इनके इस एकात्म मानववाद और अंत्योदय सबका साथ सबके विकास के भाव से ही बनेगा। विकारों से मुक्त होकर बंधनों को तोड़कर हम माँ भारती के संतान एकजुटता के साथ जब राष्ट्रपति के भाव से कदम बढ़ाएंगे तो हमारा 21वीं सदी का विकसित भारत बनेगा। ये सब भारतीयों की जिम्मेवारी और कर्तव्य है। सर, जिस तरीके से आरजेडी ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जिस तरीके से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, बुढ़ा पागल तरीके का इस सब का संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का इस तरह का भाषा का उपयोग करना गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की मानसिकता कतई उचित नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी अपने भाव और भाषा को जिस लहजे में कहे, उनका तो अपना देवर भौजाई का रिश्ता भी है, प्रेम भी है, और वो सिर्फ राजनीति नहीं अपनत्व की भाव का भी प्रकटीकरण होता है, लेकिन इसको गलत सेंस में लेना कतई उचित नहीं। और सदन की मर्यादा सबको बरकरार रखने की जिम्मेवारी है। मुख्यमंत्री जी का कहीं वैसा भाव नहीं था और उन्होंने अपने भाषा को ढंग से ही रखे थे, लेकिन इस तरह के भाव प्रकट करना कतई उचित नहीं। विपक्ष की 119 सांसद है, वो लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लिया है। जिसको संविधान में विश्वास नहीं, संवैधानिक पद का सम्मान नहीं करे। आज देश में ये पहला लोकसभा अध्यक्ष है। माननीय ओम बिरला जी ने जिस तरह से सदन के अंदर विधायकी कार्य को बेहतर करने का और जिस तरह से एक नए वातावरण बनाने का आज पूरा प्रेरणा प्राप्त करता है, उस संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को उनकी अराजकता रोकने के लिए जब वो सतर्क सावधान करते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव से संवैधानिक संस्था को डिमोरलाइज करने का प्रयास करते हैं। ये कांग्रेस के लोग का चरित्र ही यही है, जो संवैधानिक संस्था का अपमान करना, उनके बारे में भ्रम का वातावरण बनाना और वैसे लोग जो बेहतर काम करते हैं उसको डिमोरलाइज करने की इनकी मानसिकता कहीं न कहीं संवैधानिक संस्था और संविधान में इनको विश्वास नहीं है। इस तरह के लोकतंत्रीय वातावरण में कभी चुनाव आयोग पर, कभी सीबीआई पर, कभी माननीय न्यायालय पर, अब लोकसभा, देश के सबसे बड़े मंदिर लोकसभा के सबसे बड़े पुजारी लोकसभा अध्यक्ष जी को जिस तरह से इन्होंने विश्वास प्रस्ताव ला करके सदन की गरिमा को गिराने का काम किया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।